बंधु तिर्की जी जो है ना, बहुत चालाक नेता है और अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं और बाकी को समझते हैं ये सब बेवकूफ़ लोग हैं। हमारी कौम की बात करते हैं और सबसे बड़ा रहनुमा बनते हैं और हर जगह बोलते हैं कि हम मुसलमानों का बहुत बड़ा रहनुमा है। अभी रांची के अंदर इतना बड़ा घटना घटा है, आप उनका स्टेटमेंट उठा करके देख लीजिए। उस स्टेटमेंट में क्या है? अरे जो परिवार 2 बच्चा खोया है उसके लिए 2 शब्द नहीं निकला इनके ज़ुबान से। कि जिस समाज से ये आते हैं बंधु तिर्की जी, इतने सालों से विधायक हैं, आप एक बार सर्वे कर लीजिए कि मुसलमान को तो छोड़ दीजिए, जिस समाज से आते हैं उस समाज की स्थिति क्या है, आपको पता चल जाएगा कि ये बंधु तिर्की किन के लिए कितना काम किए हैं। मांडर उपचुनाव का नतीजा आने से पहले हर दल अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहता है। सत्ता पर और विपक्ष के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन देव कुमार धान भी एक त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए मैदान में हैं। हालांकि वो निर्दलीय हैं, लेकिन AIM का उनको समर्थन है और यहाँ पे अवैसी जी का कार्यक्रम होना है 19 तारीख को। उसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। हमारे साथ उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब बीजेपी और कांग्रेस ये बता रही है कि ये लड़ाई सिर्फ आमने सामने की है, आप कैसे समझा पाएंगे कि नहीं, ये लड़ाई सिर्फ आमने सामने की नहीं? ये बीजेपी और कांग्रेस दूर दूर तक हमारे साथ लड़ाई में नहीं है। आप और इस मांडर विधानसभा और इस प्रदेश की जनता आने वाले 26 तारीख को ये देखेगी, जब यह ऐतिहासिक परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। जनाब देव कुमार धान साहब, आप जानते हैं पिछले विधानसभा चुनाव में 70,000 वोट तकरीबन लाए थे और ये भारतीय चुनावी इतिहास की ये पहली घटना है कि जब भाजपा का इतना बड़ा कद्दावर लीडर, जो पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, कानून मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भाजपा की सदस्यता छोड़कर AIM की सदस्यता ग्रहण की। उनका अपना आज से 8 साल पूर्व जब वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े थे, तकरीबन 40,000 वोट आया था। आज उनका अपना वोट 50,000 प्लस है। हम मुसलमानों का वोट 1 लाख प्लस है इस विधानसभा में और निर्णायक वोट है। अगर सिर्फ हमारा वोट 70 से 80% वोट मिल जाए तो हम अपने वोट से जीत दर्ज करेंगे। उनका वोट जो होगा वो मार्जिनल डिफरेंस होगा जीत का। लेकिन अल्पसंख्यकों में कैसे आप विश्वास जुटा पाएंगे? कोई आपको वोट कटुआ कह रहा है, कोई कह रहा है कि ये बीजेपी को समर्थन करने के लिए आए हैं। ये जो लोग वोट कटवा और बीजेपी की बी टीम जैसे नॉनसेंस, बेसलेस और इलॉजिकल और जाहिलाना जो इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको मैं बता दूं कि इसी प्रदेश में 2019 के चुनाव में आजसू बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ी और 15 से 20 सीटों पर भाजपा को हराया उसने और इतनी ही सीटों पर JMM की मदद की। लेकिन आप तमाम लोगों में से, चाहे पत्रकारिता के दुनिया से संबंध रखने वाले हों या चुनावी विश्लेषक हों, सामाजिक विश्लेषक हों, राजनीतिक विश्लेषक हों, कभी उन्होंने नहीं कहा कि आजसू JMM की बी टीम है या JMM को फ़ायदा पहुंचाने वाली टीम है। तो मुद्दा क्या होगा आपके लिए? बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचार मुद्दा है, कांग्रेस कह रही है कि साजिश के तहत चूँकि केंद्रीय एजेंसी को टैकल किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम जनता की अदालत में आए हैं। AIM का क्या अपना मुद्दा है? हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इथॉस है, जो इसकी खूबसूरती है कि फ्रैटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस। हमारे बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं। हमारा जो मुद्दा है वो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा है। संवैधानिक अधिकारों को दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों, पिछले वर्गों तक पहुंचाना है। अभी एक अफवाह है या सत्य है, वो तो आप बताएंगे कि देव कुमार धान फरार हैं। बिल्कुल नहीं, रोज़ाना हमसे मुलाकात हो रही है। फरार आदमी की मुलाकात कैसे हो सकती है? दिन रात हमारे साथ मुलाकात है, अभी शाम में भी मुलाकात हुई है। फरार क्यों है? सुना है कि वारंट आ गया है। वारंट 27 तक आपने पेपर में देखा होगा कि एक केस में 27 तक एक्सटेंशन मिली है उन्हें और कुछ केसेस हैं उन पे, वो सिलागाई का केस जो आपके क्षेत्रीय विरोधी नेता हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर उनकी विधायी की गई है। तो उनकी करतूत है, लोग कॉन्स्पिरेसी प्लॉट करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। शैतान का काम है परेशान करना, लेकिन
इंसान परेशान, शैतान परेशान करता है। लेकिन देव कुमार धान साहब आप जानते हैं कि इस क्षेत्र के एक आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, संघर्षशील नेता हैं। कहीं ये जो आप मैदान है, ये इतना बड़ा मैदान, क्या उस दिन का भीड़ ये साबित कर पाएगा कि देव कुमार धान किस स्थिति में रहेंगे? आप इस पोजीशन में हैं कहने को कि हाँ, यहाँ का भीड़ जो होगा वही हमारा पहला निशानी होगा? देखिए, निश्चित रूप से भीड़ बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन जो क्षेत्र का दौरा किया हमने, क्षेत्र के लोगों में जो करंट देखा है वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है, कल्पना से परे है। हमारे वहम गुमान में नहीं है, हमारे ख्वाब ख्याल में नहीं था कि इतना ज़बरदस्त एक्सेप्टेंस हमारी होगी, इस पार्टी की होगी। और पिछला चुनाव आप देखा 2019 का, हमारा अनऑफिशियल कैंडिडेट था, अनधिकृत कैंडिडेट था। ये हमारा अधिकृत प्रत्याशी हैं। ये आपने कहा कि निर्दलीय नहीं, ये पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन कर चुके हैं। ये एक संजोग कहिए कि उनका सिंबल ऑटो रिक्शा है, टेम्पो है, पतंग नहीं है, लेकिन ये हमारे AIMM के प्रत्याशी हैं। सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। अभी लोगों की इतनी प्रैक्टिस है, इतना ज़बरदस्त अभ्यास है ऑटो रिक्शा पे वोट मारने का, कि आप 26 तारीख को बस देखेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑटो ही होगा। 1 लाख प्लस, यानी 60,000 प्लस वोट से हम जीतने जा रहे हैं, ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। युवाओं के लिए क्या मुद्दा है? इस सरकार में कितना कुछ आपका पूरा हो पाया सपना या विश? युवाओं के लिए आप मुद्दे देख ही रहे हैं। अगर युवाओं का जो मुद्दे हैं, अगर आज सच होती तो आज जगह जगह ट्रेनें नहीं जल रही होती। आज जितने भी ट्रेन जल रहे हैं या रोड में बसें जल रही हैं, आज जितने भी विरोध कर रहे हैं, आज युवाओं को असल सही उनका जो हक है वो नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए आज ये सब हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बहाली जो निकली आर्मी में, उसकी बात आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ। और यहाँ के भी आप देखेंगे, जैसे चान्हो और मांडर पिछले 15-20 सालों से एक ही विधायक है। आप खुद सोचिए कि क्या एक मतलब कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है या असेंबली है, क्या वो किसी एक परिवार के लिए चिन्हित कर ली गई है? ये भी कह सकते हैं कि वहाँ के विधायक वहाँ के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति हैं, वहाँ के लोग हर बार जिताते हैं उनको। बिल्कुल नहीं। आप खुद यहाँ पे देखिए, यहाँ पिछले बार कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो लगभग 8,000 वोट लाए थे, और ये पिछले दरवाजे से JVM से जीत के कांग्रेस में घुसे हैं। और जो यहाँ के प्रत्याशी थे, जो यहाँ पे मेहनत की है, उनको भी टिकट नहीं मिला और वो अपनी बेटी को टिकट दे देते हैं। तो ये तो एक समझिए एक जैसे परिवारवाद होता है, आप उस परिवारवाद को और आगे बढ़ा रहे हैं। और जहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मांडर विधानसभा में, कहीं भी उस परिवार का नामो निशान नहीं है। यहाँ MIM इंशाअल्लाह इस बार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, और जिस तरह किशनगंज में MIM का उपचुनाव में पहला विधायक हुआ था, उसी तरह झारखंड में भी MIM का पहला विधायक उपचुनाव से ही आएंगे। आप लोगों को लगता है कि जब आमतौर पे जिस दिन वोटिंग होगा जी, आप लोगों की अभी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी में हैसियत कम है, आपके पास उतने कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी के तमाम गाड़ी चल रही है, कांग्रेस के तमाम स्टार प्रचारक मैदान में उतरे हैं, आपके पास एक अवैसी जी हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? लोग सोचेंगे आपकी ओर, देखेंगे भी आपकी ओर? देखिए, अभी मांडर विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है, जिस तरह से आप सर्वे करके भी देख लीजिए, यहाँ पे भीड़ का इकट्ठा करना, या फिर यहाँ पे जो भी लोग आप अभी यहाँ पे ही देख रहे हैं, ठीक है, आप अगेंस्ट पार्टी का भी ये लिए होंगे, रिव्यू लिए होंगे। देखिए, यहाँ पे सारे लोग दिल के साथ खड़े हैं। दूसरी चीज़ है रहा बात की भीड़ का, तो सिर्फ देखिए अकेला बंदा पूरा हिंदुस्तान को जब एक प्लेटफॉर्म में लाने का क्षमता रखता है, तो मांडर विधानसभा तो बहुत छोटी सी चीज़ है। तीसरी चीज़ है, आपने कहा एक बात कि क्या भीड़ तय करेगी जीत हार? बिल्कुल नहीं, भीड़ कभी तय नहीं करेगी। भीड़ नहीं तय करना है, तय करेगा वो हर एक अभी का जो रुझान है। आप जैसे हमारे सदर ये क्या बोलते हैं प्रदेश अध्यक्ष साहब ने कहा कि 110% ये मुकाबला बिल्कुल हमारा है। आपने कहा एक लफ्ज़ की वोट कटवा के नाम से MIM को, बिल्कुल नहीं भाई, हम कैसे हो सकते हैं वोट कटवा? हम 1 लाख प्लस हमारा वोटर है, हम वोट कटवा कैसे हो सकते हैं? इस बार लोगों को बताया जा रहा है कि देखिए, आप अपना वोट को अब खुद से मारिए यार, अपना वोट को अपने उस पे दीजिए जो हमारे लिए खड़ा रहे हो, जो हमारे लिए मुद्दे का बात करता हो।
तीसरी बात है, ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें सिर्फ मुस्लिम भाई है हमारे साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। झारखंड के आदिवासी भाई हैं हमारे साथ, बिल्कुल वो एक जोश और जुनून के साथ है हमारे साथ। और इंशाल्लाह इस बार एक आगाज़ होगा, और ये आगाज़ के साथ इंशाल्लाह पूरे झारखंड के अंदर हम लोग पूरे झारखंड को बदल कर रखेंगे इंशाल्लाह। ये शुरुआत है हमारा। अभी जो बंधु तिर्की हैं कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि मांडर में हमसे ज़्यादा अल्पसंख्यकों को लेकर चिंतित रहने वाला पूरे झारखंड में नहीं मिलेगा। तो बोले किस बात का मेरा वोट कटेगा, या कौन मेरा वोट काट पाएगा, या कौन मेरे खिलाफ वोट करेगा। बोले हम सबके पसंदीदा हैं, चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, बारी हो, बित्री हो, मुसलमान हो, या कोई बहुसंख्यक हो। बोले हम सबके हैं। एक जिस समाज से ये आते हैं बंधु तिर्की जी, इतने सालों से विधायक हैं, आप एक बार सर्वे कर लीजिए कि मुसलमान को तो छोड़ दीजिए, जिस समाज से आते हैं उस समाज की स्थिति क्या है, आपको पता चल जाएगा कि ये बंधु तिर्की किन के लिए कितना काम किए हैं। आप अगर सर्वे करेंगे इस विधानसभा में तो आपको बखूबी पता चल जाएगा कि मुसलमान को तो छोड़ दीजिए, जिस समाज से वो खुद आते हैं उस समाज की स्थिति क्या है। अब बाकी मुसलमान की जो स्थिति है वो तो जग जाहिर है। जैसे हर कोई अपने आप को यहाँ अल्पसंख्यक का रहनुमा बता रहा है, बंधु जी कह रहे हैं कि हमको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर के लोग आएंगे वो साबित करें। हम ऑलरेडी ओके टेस्टेड हैं कि हम सबसे मतलब सर्वप्रिय हैं। देखिए, बंधु तिर्की जी जो है ना, बहुत चालाक नेता है और अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, और बाकी को समझते हैं ये सब बेवकूफ़ लोग हैं। हमारी कौम की बात करते हैं और सबसे बड़ा रहनुमा बनते हैं, और हर जगह बोलते हैं कि हम मुसलमानों का बहुत बड़ा रहनुमा है। अभी रांची के अंदर इतना बड़ा घटना घटा है, आप उनका स्टेटमेंट उठा करके देख लीजिए, उस स्टेटमेंट में क्या है। अरे जो परिवार 2 बच्चा खोया है उसके लिए 2 शब्द नहीं निकला इनके ज़ुबान से। पुलिस का जो कार्रवाई हुआ एक तरफा, पुलिस के खिलाफ एक शब्द एक जरा जुबान से नहीं निकला, जबकि इनका विधानसभा अभी चुनाव है, अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद बोलते हैं मुसलमान का रहनुमा है। मुसलमान का हमसे बड़ा कोई नेता नहीं है। कांग्रेस तो कह रही है सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है, कानून के काम में हम लोग हस्तक्षेप नहीं देते। बोले उनको लगा कि हमको पोस्टर नहीं लगने देना चाहिए, हम लोगों ने पोस्टर नहीं लगने दिया पुलिस के चाहने के बावजूद भी। ऐसा कुछ नहीं है। इरफान अंसारी जो इनके पार्टी के हैं वो बोल सकते हैं, और ये इसी क्षेत्र के हैं, और जो सबसे बड़ा अपने आप को बोलते हैं कि हम मुसलमान का नेता है, हम मुसलमान का बहुत बड़ा रहनुमा है। और वो जिस तरह से उनका स्टेटमेंट में देखिएगा, वो साफ साफ मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक तरह से उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब उनका स्टेटमेंट को गौर से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। रही बात कि वोट कटवा और ये और वो, जो जितना भी बात है, ये सब हम लोग बहुत पुराना सुन चुके हैं कि भाई ये बी टीम है, ए टीम है, हमको वोट नहीं दोगे भाजपा जीत जाएगा। यही बोल बोल के बचपन से हम लोग को बरगलाया गया। अब यहाँ का आदिवासी और मुसलमान, अल्पसंख्यक, पिछड़ा सब समझ चुका है इनका बात को, और इस बार अपना वोट से इसको जवाब देगा। यूथ के लिए, आपके लिए भी कोई इशू है कि जितने भी मतलब ज़ईफ़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो आज भी युवाओं को नहीं सुनना चाह रहे हैं, बारे न समझ कम है, ऐसा बोल के शांत करा दे रहे हैं। ये देखिए, मसला यहाँ पे ये है कि जो भी हमारे पापा हो गए या समझिए दादा की उम्र के जो लोग हो गए, ठीक है, उनका क्या सोच है कि जो नेता पहले से काम करते आ रहा है इस एरिया में, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग वो देखते हैं कि हाँ उन्होंने ये चीज़ किया, तो उनको ये चीज़ नहीं पता कि भाई बंधु तिर्की जो काम किया या किसी भी नेता ने काम किया वो उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने अपने जेब से पैसा खर्च नहीं किया है। जो भी पैसा आता है वो एक फंड से आता है, ये नहीं कि आप अपने पॉकेट से लगा के दे रहे हैं। और नॉर्मल सी बात है कि अगर हम वोट किसी ऐसे इंसान को देते हैं जो कि नया आया है, नया चेहरा है, ठीक है, तो भाई हमें एक नई उम्मीद रहती है कि हाँ वो कुछ नया काम करेगा। अगर हम जान रहे कि वो इंसान पहले से, मान लीजिए यहाँ पे बंधु तिर्की पहले से काम कर रहे हैं, यहाँ पे राज कर रहे हैं, तो उनका हमने राज शासन देखा कि वो राज शासन कैसे कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, चेंज चाहिए कि भाई कोई इंसान यहाँ पे आए और कुछ नया बदलाव लाए, क्योंकि जैसा यहाँ पे हालात जो चल रहा है वो हालात तो आप सभी जान रहे हैं कि कैसे चल रहा है। वहाँ पे ज़्यादा छंदी विच्छेद करने का उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं चेंजेस आए, तो वो बात तो बीजेपी भी कर रही है कि चेंज तो हम भी लाएंगे। तो चेंज लाने का सवाल यहाँ पे ये नहीं है सर कि सिर्फ हम डेवलपमेंट में चेंज लाए। हमारा सोच, अभी बंधु तिर्की की जो सोच है, उनका कहना है कि भाई तुमने हमें पिछले टाइम पे वोट नहीं दिया, तुम लोग हैदराबाद जाओ, हैदराबाद जाओ। ठीक है, मैं कहता हूँ चलो हम लोग हैदराबाद चल जाते। अगर हमारे जो बैरिस्टर साहब है वो हैदराबादी है तो हम भी झारखंडी है भाई।
अगर हम झारखंडी तो बंधु तिर्की भी झारखंडी है, ठीक है। तो ये कोई चीज़ नहीं हुआ कि वो हैदराबादी तो हम हैदराबाद जाए, भैया वो हैदराबादी क्योंकि वो हैदराबाद के रहने वाले हैं, लेकिन वो हैदराबादी रहते हुए भी एक इंडियन है। वो गर्व से बोलते हैं कि वो एक इंडियन है। जैसे हम झारखंडी है तो भाई हमें गर्व है कि हम झारखंडी है, लेकिन हम एक इंडियन झारखंडी है, ठीक है। ये आप कोई कहने वाले नहीं होते कि भाई तुमने हमें वोट नहीं दिया, तुम हैदराबाद जाओ, तुम पाकिस्तान जाओ। भाई आप कौन होते हैं? हमारा संविधान ये कहता है कि आप यहाँ पे पैदा हुए हो, आप यहाँ के हो, तो भाई आपका हक कोई छीन नहीं सकता है। तो आप कौन होते हैं? आपका क्या राइट बनता है कि आप हमें वहाँ भेजो? अगर ऐसा बात है तो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आप वहाँ चले जाओ, नॉर्मल सी बात है। और जहाँ तक रहा बंधु तिर्की का, भैया इस चुनाव में बंधु तिर्की तो है ही नहीं है। कौन है बंधु तिर्की? अबर तो कोई बंधु तिर्की है ही नहीं है, उनको टिकट तो मिला ही नहीं है। और क्यों नहीं मिला भाई? वो तो सारे लोग जानते हैं कि उनको टिकट क्यों नहीं मिला है। उनकी बेटी को मिला है, वो एक नया चेहरा है। उनको यहाँ के जो बेंगलोर में रह के आई है उसको झारखंड के बारे में कुछ पता नहीं है, वो आके झारखंड को डेवलप करेगी। आप बताओ। तो आपको लग रहा है कि आपका फाइट बीजेपी से है? हमारा फाइट किसी भी चीज़ से नहीं है, हमारा फाइट हमारे अपने डेवलपमेंट से है। हम इतना जानते हैं कि भाई हमें उसे चुनाव में जिताना है जो हमें डेवलप कर सके, हमें हर तरह से सुरक्षा प्रदान कर सके, ना कि हमें किसी एक चेहरे को जिताना है। हमें चाहिए हमारा काम करने वाला नेता, दुख में साथ में खड़ा है। ठीक है। हमें ये नेता नहीं चाहिए। साइडेड मुकाबला है सर इस बार हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। डायरेक्ट आर पार का मुकाबला है, इस बार कोई नहीं रोक सकता। ये चीज तय है और इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सर्वे करके देख लो आप, या फिर 26 तारीख को आपको रिजल्ट में ही पता चल जाएगा। इस बार हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि युवाओं के साथ साथ इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों के बाप दादाओं ने मन बदल दिया है। हमारा तो छोड़ दीजिए, हम तो बहुत छोटे सी बात है, हमारे बाप दादाओं ने मन बदल दिया है कि नहीं अब वो पार्टी चाहिए जो हर किसी का हर मुद्दे पे जो खड़ा हो। अब वो पार्टी चाहिए जो हर किसी को लेकर चले, बिछड़े लोगों को, बिछड़े वर्ग के जातियों को लेकर चले, हर मुद्दे को लेकर चले। अब वो पार्टी चाहिए सर, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है और अब ये मांडर विधानसभा भी बदलेगा इंशाल्लाह। देखिए ये भीड़ कह रहे हैं कि तय भले नहीं करे, तय तो यहाँ की जनता करेगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार के उपचुनाव में पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की, उसी प्रकार ठीक इस बार का जो मांडर का उपचुनाव है वो ऐतिहासिक होगा और ये उपचुनाव ही AIMIM को अपना कैंडिडेट देगा। पहली बार ये लोग कह रहे हैं यकीन के साथ कि देव कुमार दान जी जीतेंगे, हमारी पार्टी के पास 1 लाख से अधिक वोट है। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला क्या बनेगा, क्या इनके लोग पक्ष में वोट करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो 26 को ही पता चल पाएगा। लेकिन बहुत कुछ इस पे भी डिपेंड करता है कि जिस दिन अवैसी साहब आएंगे इस मंच से अपने संबोधन में वो क्या कहेंगे और किस पे निशाना साधेंगे, किसको पुचकारेंगे। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in